क्वेश्चन नंबर 13 जो बोर्ड पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा लूडो खेलते होंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लूडो पासा में देखे होंगे 1 से लेकर 6 तक संख्या रहता है। जब उसको पासा को हम लोग फेंकेंगे कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कोई भी संख्या आ सकता है। उसका क्या प्रायिकता होगा? तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है? तो इसको हम लोग जानते हैं एन ऐसे स्वीप करते हैं और लिख देते कुल संभव परिणाम। क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, आप देखिए तो कुल संभव परिणाम एन एस से इसको डिनोट करते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या को। तो बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, आप देखिए आप क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो इसका एक बार सूत्र लिख देते हैं क्या होता है प्रायिकता का। टी ई बराबर, सबसे पहले इसका सूत्र लिखना जरूरी है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, यहां से हम लोग समझते हैं अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए एक अभाज्य संख्या है। तो इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ा चुके थे तो वहां पे अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। जैसे 3 है तो 1 से कट रहा है स्वयं 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा स्वयं 5 से कटेगा। 7 है 1 से कटेगा स्वयं 7 से कटेगा। ये सभी क्या कहलाया? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या निकालता। अब देखिए अभाज्य संख्या मतलब इसी में से अभाज्य संख्या का निकालना है जो पासा का आया है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें देखिए क्या क्या है। तो एक नहीं होगा क्योंकि एक तो सिर्फ 1 से कट रहा है, स्वयं से कोई कटेगा क्योंकि एक जो है वो सभी संख्या से कटता है। तो कहीं भी ना तो एक भाज्य संख्या होता है ना ही एक अभाज्य संख्या होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, 3 भी अभाज्य संख्या हुआ, उसके बाद 4 नहीं हुआ, 5 क्या हुआ? भाज्य संख्या। तो क्या मिला हमको? 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। 2 3 5 ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो एन ई का वैल्यू कितना आया? 1 2 3। कितना भाज्य संख्या? 3। अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए टी, ये क्या ब्रैकेट दे दीजिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या लिख दीजिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एन ही बराबर लिख ही दिए हैं। तो 3 बटे कितना हो गया? टोटल कितना है? 6। 3 बटे क्या हो जाएगा? 6। 3 पर हम कट जाएगा तो 1 बटे कितना हो गया? 2। 3 दूनी 6। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में आते हैं। तो सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6
के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सा संख्या है? देखिए ये 2 और 6 के बीच 2, यहाँ 2 और 6 के बीच कौन कौन सा संख्या है? 3 4 5, ये 3 आया, 3 आ रहा है। 2 और 6 के बीच कौन कौन सा संख्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये तीनों संख्या। तो 3 लिख दिए, 4 लिख दिए और 5 लिख दिए, तीनों संख्या आया। तो एन ई का मान कितना हुआ? 3 हुआ, 3 संख्या आया। अब फिर से पी 2 और 6 के बीच स्थित संख्या नहीं हो लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। पी बराबर जब एन ई लिख ही दिए तो लिख दीजिए 3 बाई टोटल कितना है? 6। तो इसका भी 1/2, ये क्या है? 3 को कैंसिल किए हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर में क्या है? एक विषम संख्या, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या हो गई। तो 1 विषम संख्या हो गया, 3 विषम संख्या होगा, 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन हो गया? विषम संख्या क्या हो गया? 1 3 और 5। तो टोटल कितना हो गया? एन ई बराबर 3 हो गया। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 बटे इसका भी 6, 1/2। यही आपका क्वेश्चन है कि एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम पहले लिखेंगे। तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, विषम संख्या हो, उस सभी के बारे में जानकारी हम लोग दे देंगे, जो बोले निकालें। थैंक यू सो मच।